एमपी की सत्ता में वापसी को बेकरार कांग्रेस इस चुनाव में अपना सब कुछ झोंक रही है। वादों से लेकर घोषणाओं तक, आरोप लगाने से लेकर पलटवार तक, कहीं भी कांग्रेस पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस बड़े संभाग पर अपना पूरा फोकस कर रही है, लेकिन कम सीटों वाले छोटे संभाग पर भी उसकी नजर है। और इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दमोह पहुंचकर एक बड़ी रैली की। न केवल दमोह बल्कि पूरे बुंदेलखंड और आधी आबादी महिलाओं को साधने का प्रयास किया। देखें आप। आपको रोजगार मिले, महंगाई घटी है। एमपी के चुनावी समर में आज कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी। बुंदेलखंड के दमोह में आज प्रियंका ने बीजेपी और शिवराज सरकार पर कड़ा प्रहार किया। प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार के मास्टर स्ट्रोक लाडली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री और बीजेपी की नियत पर सवाल उठाए और कहा कि ये एमपी की जनता भी जान चुकी है कि चुनाव से ठीक 3 महीने पहले ये योजना लाकर बीजेपी सोच रही है कि उसे वोट मिल जाएगा, लेकिन इस बार बीजेपी की चाल महिलाएं समझ चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने इस दौरान फिर से प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्तों पर हमला बोला, जातिगत जनगणना के जरिए ओबीसी का कार्ड खेला, बेरोजगारी और महंगाई पर बीजेपी को घेरा और कांग्रेस की गारंटियों का जिक्र किया। भाजपा की सरकार आपके प्रदेश में, क्या आपके जीवन में तरक्की हुई है? बताइए, तरक्की हुई है? आपको रोजगार मिले, महंगाई घटी है, तो आपके लिए क्या कर रही है सरकार? ये लोग कहते हैं हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया, खूब बड़ा सारी चीजें हमने बताया कि आरक्षण दे दिया, मेरी बात सुन गई, मोदी जी के बारे में क्या क्या अच्छी बातें की, पता चला ये आरक्षण 10 सालों के लिए लागू ही नहीं होगा। तो सच्चाई कुछ है और इवेंटबाजी कुछ और है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि हमें इस बार चुनाव में बीजेपी के नेताओं को बेरोजगार बनाना है और कहा कि बीजेपी सरकार ने एमपी को चौपट प्रदेश बना दिया है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि राज्य में इस वक्त शिवराज सिंह चौहान की झूठ की मशीन डबल स्पीड से चल रही है। ये भ्रष्टाचार और घोटाला का केंद्र बन गया, चौपट प्रदेश बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये भ्रष्टाचार प्रदेश है, ये घोटाला प्रदेश है। मेरी बहन प्रियंका जी, क्या कांग्रेस ने आपको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रखी है? या तो जानबूझ के झूठ बोलती हो, या ये दिग्गी और कमलनाथ भी बड़े कलाकार हैं। इसी साल 1 लाख नौकरियों की मैंने घोषणा की थी, 65,000 भर्ती हो चुकी है। प्रियंका का 17 दिन में एमपी का ये दूसरा दौरा है। आज प्रियंका ने दमोह में सभा को संबोधित किया, लेकिन इसके बहाने कांग्रेस की नजर बुंदेलखंड की 26 सीटों पर है। जब साल 2018 में यहाँ चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस को 26 में से केवल 10 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी ने 16 सीटें अपनी झोली में डाल दी थी। इससे पहले सागर में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ चुके हैं। कुल मिलाकर प्रियंका के बहाने कांग्रेस बुंदेलखंड से अपनी खिसकी हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन नतीजों से साफ हो जाएगा कि बीजेपी के इस गढ़ में यानी बुंदेलखंड में कांग्रेस ने इस बार कितनी सेंधमारी की है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो इलाकों पर नजर है और इलाकों के अंदर आधी आबादी पर भी नजर है।